गुड मॉर्निंग। आज देखते हैं हम लोग एक्सरसाइज 12.2 पार्ट 2। पार्ट 1 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 तक देखे थे। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। एक वृत्त बना दीजिए। एक ये 60 डिग्री का कोण हो गया। अब इसमें कर रहा है त्रिज्या है 21 सेंटीमीटर। 21 ये इसको O मान लीजिए, B मान लीजिए, OAB। अब इस स्थिति में इसको 3 चीज मांग रहा है। तो सबसे पहले इसका लिख लीजिए, थीटा बराबर 60 डिग्री और R बराबर 21 CF। ये 2 चीज हमारे पास डाटा आ गया। अब जो मांग रहा है हम लोग बारी बारी से, जैसे पहला चाप की लंबाई, चाप AB की लंबाई फॉर्मूला लिखे थे 300 थीटा बटा 360 गुना 2 पाई R। 60 बटा 360 गुना 2 गुना 22 बटा 7 और गुना R है 21। जी 2 जीरो कट गया। 6 से 6 जाएगा 36। ये 2 से काटिए 3 और 3 से इसको काट दीजिए, हो जाएगा 7। तो और 7 से ये 7 कट गया, तो सीधे बच गया 22 सेंटीमीटर। ये एक आंसर हो गया, एक आंसर प्राप्त हो गया। दूसरा क्या कह रहा है, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, यानी इस OAB त्रिज्य खंड। चलिए दूसरा में आइए, त्रिज्य खंड OAB का क्षेत्रफल। तो त्रिज्य खंड का तो सिंपल था, थीटा बाय 360 इंटू पाई R स्क्वायर मान दे दीजिए। तो 60 बाय 360 गुना 22 बटे 7 गुना 21 गुना 21। जीरो कट गया, 6 6 के 36। अब देखिए 7 3 21, 3 दूनी 6, 2 से 11। तो अब 11 गुना 21 यहाँ पर बच गया, 11 गुना 21। तो अब ये इसकी लंबाई हो गई बराबर 200, 11 से काटे 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा दूसरा हल होगा, आंसर 2। अब जरा सा तीसरा मान देखिए। तीसरा मान कह रहा है संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्त खंड का क्षेत्रफल। यहाँ पर एक वृत्त, ये जीवा हो गई। अब इस वृत्त खंड का क्षेत्रफल मांग रहा है, वृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो ये बराबर क्या होता था, हम लोग फॉर्मूला इसका लिखे थे, थीटा बाय 360 पाई R स्क्वायर माइनस 1/2 R स्क्वायर इंटू साइन थीटा। मान दे दीजिए 60 बाय 360 गुने 22 बटे 7 गुने R है 21 गुने 21, ये एक भाग हुआ, माइनस 1/2 गुना 21 गुना 21 साइन 60 डिग्री। अब देखिए ये तो कट गया 6। अब देखिए 2 यहाँ पर कट गया, 7 3 21, 3 से 3 दूनी 6, 2 से 11, 21 गुना 11। तो ये 21 गुना 11 होता है बराबर 231। ये हुआ 231 इधर का, माइनस इधर क्या हुआ 1/2 इंटू 21 इंटू 21 इंटू साइन 60 होता है √3/2। ये साइन 60 डिग्री का मान √3/2 यहाँ पर डाल देंगे। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, 231 माइनस 21 गुना 21 441
√3 2 दूनी, यही इसका आपके NCERT बुक में हल दिया हुआ है, इसी रूप में छोड़ देंगे। अब इसको आगे बढ़ाएंगे, आगे इसको बढ़ाया जा सकता है, इसको भिन्न का जोड़ करेंगे और फिर इसका मान देंगे √3 का, दशमलव में आएगा, लेकिन आपको उसकी ज़रूरत नहीं है। अब अगला देखिए, पाँचवा हो गया कंप्लीट। छठा, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री कोण, मतलब R है 15, यह है, संगत लघु और दीर्घ वृत्त खंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जिसमें पाई का मान भी दिया हुआ है। और ये देखिए, ये भी आसान है। क्वेश्चन नंबर 6, एक चित्र जरूर बनाना है। OAB। अब इसमें R है इसका 15, ये 15 सेंटीमीटर है त्रिज्या, थीटा है 60 डिग्री, यहाँ पर 60 डिग्री कोण बना, और इस सिचुएशन में उसमें बने हुए लघु और दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालना है। ये हुआ वृत्त खंड, इसका भी निकालना है। और इसमें दिया हुआ आपको क्या क्या है देखिए, R बराबर 15 सेंटीमीटर, थीटा बराबर दिया हुआ है 60 डिग्री, यहाँ पर पाई का मान भी है 3.1, और इसमें √3 का मान भी दिया हुआ है। √3 के बदले आपको लिखना है 1.73। ये 4 चीज़ हमें दिया गया है। अब इसका सवाल देखिए, पहला, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, ये है वृत्त खंड। क्या निकलता था इसका, तो हम लोग जानते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यानी इसका सीधे थीटा बटा 360 पाई r² माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो 1/2 इंटू r² इंटू साइन थीटा, सबका मान दे दीजिए। ये बराबर 60/360 गुना पाई का मान यहाँ दिया हुआ है 314/100 कर देते हैं। ये जो होता है ना, इसको अगर 314/100 करेंगे तो दशमलव के गुना से बच जाता है, तो इसको लिखेंगे 173/100, ये आसान हो जाता है। ये हो गया, R है 15 गुना 15 माइनस 1/2 गुना 15 गुना साइन 60, तो ये हो जाता है √3/2। अब देखिए 0 0 कट गया, 6 के 36, अब 6 से देखिए 3 दूनी 6, 3 5 15, 2 से इसको काटिए तो ये हो जाएगा 157। अब देखिए 157 गुना 15 गुना 5, तो इससे आप गुना करेंगे तो ये आ जाएगा, इस 5 से भी और काट दीजिए, इस 5 से इसको काट दीजिए 20, इसको 5 दिया 15, 5 चौके 20, तो क्या बच गया, ऊपर में बचा हुआ है 153, 153 गुना 157 गुना 3/4 माइनस, इधर देखिए 15 गुना 15 225 गुना √3 का मान 173 बट्टा, यहाँ देखिए 2 दूनी 4, ये गुना हो जाएगा 100। अब इस रूप में हम लोग इसको हल कर दे सकते हैं, तो अब इसको यहीं पर हल कर देते हैं। इसको आप गुना कीजिए, ऊपर से हो जाएगा 471/4 माइनस, इसको जब गुना करेंगे तो हो जाएगा 38925। गुना करना है अपने से, इसको जब हम करेंगे तो एलसीएम लेंगे तो 400 हो जाएगा, और इसको 100 से गुना कर देंगे तो 47100 माइनस 38925, और इसको जब लिखेंगे घटाने के बाद ये हो जाएगा 48175/400। इसको डिवाइड कर दीजिए तो ये आ जाएगा 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक ये हल हो गया। साथ ही इसमें कह रहा है दूसरा छठा का कि दीर्घ वृत्त खंडों के क्षेत्रफल निकालिए। दूसरा, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल माइनस
लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो अब इसमें पाई आर स्क्वायर माइनस लघु वृत्तखंड का हम लोग यहाँ निकाले हुए हैं 20.4375। तो ये बराबर हो जाएगा, पाई का मान यहाँ पर दिया हुआ है 314/100 गुना आर का हो जाएगा, देखिए 15 गुना 15। तो इसको ऐसा करते हैं ना, इसको सीधे सीधे हम लोग दशमलव में ही लिख लेते हैं 3.14 गुना इतना माइनस 20.4375। तो ये बराबर गुना करके हो जाएगा, इसको 15 गुना 15 225, तो ये हो जाएगा 706.5। अब घटाने के लिए लेकिन हमको 4 डिजिट देना होगा, तो 000 माइनस 20.4375, 4 डिजिट हो गया। अब इसको घटाइए तो हो जाएगा 686.0625 ये सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक ये हो गया दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो मतलब ये दोनों आंसर इसका हो गया। आप देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 7, देखिए थोड़ा सा ये त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री कोण अंतरित करती है। एक त्रिभुज बनाइए, एक वृत्त ले लिए, एक ये जीवा है, ये त्रिभुज जो बना यहाँ पर कह रहा है कि यह 120 डिग्री कोण अंतरित किया, ये ए, ये बी, ये ओ। तो अब इस सिचुएशन में त्रिज्या 12 सेंटीमीटर, ये है 12 सेंटीमीटर, सिंपल। तो इसमें आपको लघु और दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफल ज्ञात करने हैं। यानी एक तो ये है वृत्तखंड, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है और बाकी का ज्ञात करना है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, संगत वृत्तखंड का, नहीं एक ही बता रहा है वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात। यहाँ पाई बराबर 314, देखिए यहाँ मान दे दिया है, पाई का मान लेना है 3.14 और √3 का मान लेना है 1.73। ये दो बात हो गई। और हमको यहाँ दिया हुआ है क्या, थीटा बराबर 120 डिग्री और आर बराबर दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। ये हमारे पास डाटा है, इसी से हमें इसका मान निकालना है। सबसे पहले देखिए लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर, हम लोगों को मालूम है फॉर्मूला से, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर और तब है माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। मान दे दीजिए, थीटा है 120/360 गुना पाई का मान हमें यहाँ पर दिया हुआ है 314। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 314/100, दशमलव तोड़ देंगे, आर है 12 गुने 12 माइनस 1/2 गुने 12 गुने साइन 120 डिग्री। अब इसको देखिए 0 0 12 36, चलिए 3 चौका 12 और आइए 4 से 25। तो ये इसका महत्व है। देखिए 312 गुना 314 गुना 12/25 माइनस, इससे काट दीजिए 6, तो 6 गुना 12 गुना साइन इसका मान होता है √3/2 के बराबर। अब ये हम लोग को ये याद रखना होगा, चूँकि साइन 120 डिग्री बराबर √3/2। अब जरा देखिए 2 तिया 6, तो मान क्या आ जाएगा, इसको 314 गुना 12 है, तो इसको देखिए 5 × 48, 12 × 12 = 16, 12 × 36, 37 68, इसका मान आ जाएगा 37 68/25 और
माइनस यहाँ देखिए 36 गुना 1.73। इसको हम लोग जब हल करेंगे तो इसको डिवाइड करेंगे, इसको भागा दीजिए, ये हो जाएगा 150.72 माइनस, और इसको गुना करने पर ये हो जाएगा 62.28, और जब इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक ये हो गया हमारा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, एक ये हुआ। अब यहाँ पर देखिए एक समस्या है कि ये मान साइन 120 डिग्री आपके सिलेबस में नहीं है, तो हम लोग इसको दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। आइए अब हम आपको थोड़ा वो भी दिखा रहे हैं, दूसरी विधि से आप क्या कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो हम इसमें से इस त्रिभुज को निकाल ले रहे हैं। देखिए ध्यान से, ये हमारा त्रिभुज आ गया। यहाँ पर हमने इसको, यहाँ क्या नाम था, ओ ए बी, ध्यान से देखिए, ये था 12, ये भी था 12। हम लोग इसका नाम अपने से अब एक बिंदु रख देते हैं पी। जब इस पर हम पी रखेंगे, ये 90 डिग्री पी, तो उस सिचुएशन में हमारा यहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन कीजिए। ओ पी लंब खींचा ए बी के ऊपर ओ पी एक लंब खींचा, और इसके चलते क्या हो गया, इसलिए ए पी बराबर पी बी, ये भुजा इसके भुजा के बराबर है, ये भुजा इसके भुजा बराबर है, ये कॉमन है, यानी दोनों ही त्रिभुज हैं। अब हम लोग बारी बारी से दोनों त्रिभुज की बात करते हैं। देखिए त्रिभुज ओ ए पी में, इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं। ओ ए पी में क्या हो रहा है, ओ पी बटा ओ ए, ओ पी बटा ओ ए। ध्यान से देखिए, ये कोण जो है ये कितना था, 120 डिग्री था। जब ये बीच से काटे तो ये कितना बच गया, 60 डिग्री। ये भी हुआ 60 डिग्री। यहाँ आप ये भी लिख सकते हैं, कोण ए ओ पी बराबर 60 डिग्री। चलिए अब ओ पी बटा ओ ए, तो ये क्या है, देखिए ध्यान से, ये है, ये आधार, ये लंब, ये भी 90 डिग्री है। आधार, लंब और कर्ण, तो उस सिचुएशन में आधार बटा ये आधार बटा कर्ण है, तो ये क्या हो जाएगा, cos 60 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए OP हमको नहीं मालूम, तो OP बटा OA क्या है, 12, ये बराबर हमारा कितना आ रहा है, cos 60 डिग्री का मान क्या हो जाता है, 1/2। इसीलिए OP बराबर 12/2 कर दीजिए तो 6 सेंटीमीटर, यानी ये जो OP है ये हमारा है 6 सेंटीमीटर। अब फिर से आप इसमें आ जाइए, पुनः देखिए AP बटा OA, देखिए AP बटा OA। अब इस बारी क्या हो गया है, ये लंब हुआ, ध्यान से देखिए, कौन यहाँ है, ये लंब और ये कर्ण, तो ये बराबर क्या हो जाएगा, साइन 60 डिग्री। अब देखिए AP ये हमको नहीं मालूम, तो लिखिए AP बटा OA कितना है, 12 बराबर साइन 60 बराबर √3/2। ये त्रिकोणमिति में हम लोग को पढ़ना है। तो अब देखिए √3/2, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसीलिए AP बराबर क्या हो जाएगा, 12√3/2, इसे काट दीजिए 6, तो ये मान हो गया 6√3 सेंटीमीटर। तो इसीलिए AB बराबर, अब ये AB बराबर, ये था 6√3, तो AB बराबर 6√3 गुना 2 बराबर 12√3 सेंटीमीटर। तो हमारे काम का सब बात निकल गया। तो अब हम लोग वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर जब निकालेंगे तो क्या करेंगे, इसमें क्या करते थे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यानी देखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल। तो अब हमारे पास सारा डाटा उपलब्ध है। ये देखिए, ये आधार है, ये लंब है, तो बहुत आसानी से निकाल लेंगे। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या था, θ/360 इंटू πr²। तो पाई का मान देना था 314, और इसके बाद r था इसमें 12 सेंटीमीटर, तो 12 गुना 12 यहाँ तक समझ दे दीजिए। हाँ,
12 गुना 12। अब माइनस ओ ए बी का क्षेत्रफल क्या है 1/2 गुना आधार यानी ए बी का क्या है, चलिए ए बी गुना ओ पी, आधार गुना ऊंचाई। मान दे दीजिए थीटा का मान है 120 डिग्री बटा 360 गुना 314 3.14 गुना 144 माइनस यहाँ देखिए 1/2 गुना ए बी का है, यहाँ मान हम लोग निकाले हैं ए बी बराबर 12√3 गुना, और इसका ओ पी का है 6, 2 से काट दीजिए 2 तिया 6। तो यहाँ देखिए 0 से 0 कट गया, 12 तिया 36, 3 से जब आप काटेंगे इसको भी काट सकते हैं, काटिए 3 चौके 12 और 2 पर 3 8 24, ये 48। तो ये बराबर क्या बच गया है 48 गुना 3.14 माइनस 36√3, तो 36 गुना 1.73, √3 का मान इतना लेना था। अब इस दोनों को हम लोग गुना करेंगे, इसको जब गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 150.72 माइनस 62.28, इसको घटा दीजिए तो हो जाएगा 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप इस विधि से भी इसको हल कर सकते हैं। यहाँ देखिए यही निकला था हल हमारा। तो आप इसको बना देंगे, एग्जाम में गलत नहीं होगा, लेकिन आपका ये सवाल आ सकता है कि यह मान तो हमको मालूम नहीं है, तो उस सिचुएशन में आप इस तरह से, यानी हमने कहा कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल किसी भी विधि से बनाकर हम इसको इस पार्ट में